सीता माता की जय हो, सीता माता की जय हो। जब सीता विवाह योग्य हो गई तब उनके पिता राजा जनक ने उनके लिए स्वयंवर का आयोजन रखा। उस स्वयंवर में जो भी शिव धनुष को उठाकर उस पर संचा चढ़ा देता उसका विवाह माता सीता से हो जाता। एक एक करके कई महाबली योद्धाओं ने शिव धनुष को उठाने का प्रयास किया, लेकिन सब बेसफल रहे। उस स्वयंवर में श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र भाई लक्ष्मण के साथ पधारे थे। अंत में श्री राम ने उस धनुष को उठाकर उस पर प्रशंसा चढ़ा दी, जिसके फल स्वरूप माता सीता का विवाह श्री राम से हो गया। उनके विवाह के पश्चात उनकी बाकी तीनों बहनों का भी विवाह श्री राम के छोटे भाइयों के साथ हो गया। अब देखें माता सीता का श्री राम के साथ वनवास में जाना। विवाह के पश्चात माता सीता श्री राम के साथ अयोध्या आ गई। कुछ समय के पश्चात कैकेयी के प्रपंच के द्वारा श्री राम को 14 बरस का वनवास मिला। तब माता सीता ने भी अपना पत्नी धर्म निभाने के लिए उनके साथ वन में जाने का निर्णय लिया। हालांकि सभी ने उन्हें बहुत रोका, लेकिन पति सेवा के लिए वो उनके साथ ही जाना चाहती थी। अब आप देखें सीता माता पर सुपनेखा का आक्रमण। जब वो पंचवटी के वनों में कुटिया बनाकर रह रही थी, तब एक दिन वहाँ रावण की बहन शूर्पणखा का आगमन हुआ। उसने माता सीता के सामने ही श्री राम के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा था। सीता को भला बुरा कहने लगी, लेकिन माता सीता चुप रही। जब श्री राम और लक्ष्मण दोनों ने उसके द्वार दिया गया विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, तो वह माता सीता पर आक्रमण करने के लिए दौड़ी। यह देख कर लक्ष्मण ने शूर्पणखा पर तलवार से वार किया तथा उनकी नाक और एक कान काट दिया। अब देखें माता सीता का हरण। शूर्पणखा की नाक कटने के कुछ दिनों के बाद माता सीता को अपनी कुटिया के बाहर एक सुमिरन मृग दिखाई पड़ा। वह देखकर उनका मन आनंदित हो उठा। उन्होंने श्री राम से वह मृग लाकर देने की हद की। श्री राम वह मृग लेने चले गए, लेकिन कुछ समय के पश्चात उनकी लक्ष्मण चिल्लाने की आवाज आई। यह देखकर माता सीता भयभीत हो गई तथा उन्होंने लक्ष्मण को अपने भाई की रक्षा करने के लिए भेजा। लक्ष्मण ने माता सीता की सुरक्षा के लिए लक्ष्मण रेखा का निर्माण किया और कहा, उनके वहां आने तक इसे पार न करने को कहा। लक्ष्मण के जाने के बाद वहाँ एक साधु आया और उसने भिक्षा मांगने लगा। माता सीता ने उन्हें उसी रेखा के उस पार से भिक्षा लेने को कहा।
जिस पर वह साधु क्रोधित हो गया और उन्हें श्राप देने लगा। श्राप के भय से माता सीता ने लक्ष्मण रेखा को पार कर दिया। ओ साधु को भिक्षा देने लक्ष्मण रेखा से बाहर आ गई। माता सीता के बाहर आते ही वह साधु एक राक्षस में बदल गया, जो कि लंका का राजा रावण था। वह माता सीता को पुष्पक विमान में बैठाकर लंका ले जाने लगा। बीच में माता सीता को बचाने के लिए जटायु पंछी आए, लेकिन रावण ने उनका वध कर दिया। तब माता सीता पुष्पक विमान से अपने आभूषण उतार कर नीचे फेंकती रही, ताकि श्री राम को उन्हें ढूंढने में परेशानी ना हो। रावण ने उन्हें ले जाकर अशोक वाटिका में तिरी जटा के राक्षस में रख दिया। रावण के द्वार माता सीता के हरण के दो कारण थे। पहला, अपनी बहन सुपनेखा के द्वार बताए गए सीता के रूप के कारण उस पर सम्मोहित होना, तथा दूसरा, श्री राम और लक्ष्मण से अपनी बहन का अपमान का बदला लेना। लंका पहुंचकर माता सीता बहुत विलाप कर रही थी। रावण ने उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे माता सीता ने ठुकरा दिया। उन्होंने वहीं पर एक तिलका को उठाकर रावण से कहा कि यदि वह उन्हें छूने का प्रयास करेगा तो वह जल कर भस्म हो जाएगा। अशोक वाटिका में उनकी राक्षसी तिरी जटा से मित्रता हो गई, जो उन्हें ढांढस से बंधाया करती थी। इस प्रकार अशोक वाटिका में बंदी बन गई। उन्हें कई समय बीत गया, लेकिन श्री राम की कोई सूचना नहीं मिली। वो प्रतिदिन विलाप करती, राक्षसियों के ताना और रावण का धमकाना सुनती, किंतु माता तिरी जटा के द्वारा ढाढ़स बंधाने से शांत हो जाती। अब माता सीता का हनुमान से मिलन। कई महीने बीत जाने के पश्चात उनकी श्री राम के दूत हनुमान से भेंट हुई। हनुमान रात्रि में अपना सूक्ष्म रूप लेकर माता सीता से मिलने पहुँचे थे। श्री राम के दूत द्वारा सवाए को खोजे जाने से माता सीता को संतोष प्राप्त हुआ। उन्होंने हनुमान को कहा कि उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से मुक्ति दिलवा दिया जाए। पहले तो माता सीता को हनुमान के श्री राम दूत होने पर विश्वास नहीं हुआ। तब हनुमान ने उन्हें श्री राम की अंगूठी दिया, तब जाकर उन्हें हनुमान पर विश्वास हुआ। फिर उन्होंने हनुमान के लंगूर रूप को देखकर शंका प्रकट की कि ऐसे छोटे छोटे बानर भयानक राक्षसों से कैसे लड़ेंगे। तब हनुमान ने उन्हें अपना विशाल रूप के दर्शन किया तथा बानर सेना के पराक्रम का बखान किया। इसके बाद हनुमान ने अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया और पूरी लंका नगरी में आग लगा दिया। लंका में आग लगने के बाद वो
और उसने जानने के लिए आशीर्वाद मांगा। माता सीता ने श्री राम को देने के लिए अपनी चूड़ामणि उतार कर हनुमान को दे दिया, ताकि वो श्री राम को यह विश्वास दिला सके कि उनकी भेंट माता सीता से हुई थी। इसके बाद हनुमान वहाँ से चल गए। सीता जी से बिछड़ कर राम जी दुखी हुए और लक्ष्मण सहित उनकी वन वन खोजे करते जटाहू तक पहुँचे। जटाहू ने उन्हें सीता जी को रावण ने दक्षिण दिशा की ओर लिए जाने की सूचना देकर प्राण त्याग दिया। जटाहू ने उन्हें सीता जी को रावण ने दक्षिण दिशा की ओर लिए जाने की सूचना देकर प्राण त्याग दिया। राम जटाहू का अंतिम संस्कार कर लक्ष्मण सहित दक्षिण दिशा में चले। आगे चलते वो दोनों हनुमान जी से मिले। सिरियामुख पर्वत पर स्थित अपने राजा सुग्रीव से मिलाया। राम जी संग मैत्री के बाद सुग्रीव ने सीता जी के खोज में चारों ओर वन रचना की टुकड़ियाँ भेजी। वानर राजकुमार अंगद की नेतृत्व में दक्षिण की ओर गई टुकड़ी में हनुमान, नील, जामावत प्रमुख थे और वो दक्षिण स्थित सागर तट पहुँचे। तट पर उन्हें जटाहू का भाई संपाति मिला, जिसने उन्हें सूचना दी कि सीता लंका स्थित एक वाटिका में है। हनुमान जी समुद्र लांघ कर लंका पहुँचे। लंकेनी को परास्त कर नगर में प्रवेश किया। वहाँ सभी भवन और अंतपुर में सीता माता को ना पाकर वो अत्यंत दुखी हुए। स्मरण ओ नमन करे अशोक वाटिका पहुँचे। वहाँ धुएं के बीच चिंगारी की तरह राक्षसियों के बीच एक तेजस्विनी स्वरूपा को देखा। सीता जी को पहचाना और हर्षित हुए। उसी समय रावण वहाँ पहुँचा और सीता से विवाह का प्रस्ताव किया। सीता ने घास के एक टुकड़ा को अपने और रावण के बीच रखा और कहा, हे रावण, सूरज और किरण की तरह राम सीता अभिमान है। राम और लक्ष्मण की अनुपस्थित में मेरा अपहरण कर तुमने अपनी कायरता का परिचय और राक्षस जाति के विनाश को आमंत्रण दिया है। रघुवंशियों की वीरता से अपरिचित होकर तुमने ऐसा दुस्साहस किया है। तुम्हारे श्री राम जी की शरण में जाना इस विनाश से बचने का एकमात्र उपाय है। अनाथ लंका का विनाश निश्चित है। इससे निराश रावण ने राम को लंका आकर सीता को मुक्त करने को 2 माह की अवधि दी। इसके उपरांत रावण और सीता का विवाह निश्चित है। रावण के लौटने पर सीता जी बहुत दुखी हुई। त्रिजटा राक्षसी ने अपने सपने के बारे में बताते हुए धीरज दिया कि श्री राम जी रावण पर विजय पाकर उन्हें अवश्य मुक्त करेंगे। उसके जाने के बाद हनुमान सीता जी के दर्शन
करे अपने लंका आने का कारण बताते हैं। सीता जी राम और लक्ष्मण की कुशलता पर विचारण करती है। श्री राम जी की मुद्रिका देख कर हनुमान कहते हैं कि वो माता सीता को अपने साथ श्री राम जी के पास लिए चलते हैं। सीता जी हनुमान को समझाती है कि यह अनुचित है। रावण ने उनका हरण कर रघुकुल का अपमान किया है। अत लंका से उन्हें मुक्त कराना श्री राम जी का कर्तव्य है। विशेषतः रावण के 2 माह की अवधि का श्री राम जी को स्मरण कराने की विनती करती है। हनुमान जी ने रावण को अपनी दुस्साहस के परिणाम की चुनौती दी और लंका जलाया। माता सीता से चूड़ामणि वो अपनी यात्रा की अनुमति लिए चले। सागर तट पर स्थित अंगद वो वन रसना लिए श्री राम जी के पास पहुँचे। माता सीता की चूड़ामणि दिया और अपनी लंका यात्रा की सारी कहानी सुनाई। इसके बाद राम और लक्ष्मण सहित सारी वन रसना युद्ध के लिए तैयार हुई। इसके बाद उन्हें सब सूचनाएं श्री जाटा के माध्यम से ही मिलती रही कि किस प्रकार श्री राम ने वानर सेना सहित लंका पर चढ़ाई कर दी। एक एक करके रावण के सभी योद्धाओं भाई बंधु मारे गए। ओ अंत में रावण का भी अंत हो गया। तब लंका के नए राजा विभीषण के द्वारा माता सीता को सम्मान सहित मुक्त कर दिया गया। प्रचलित मान्यता के अनुसार माता सीता लंका में 1 वर्ष से कुछ ज़्यादा समय तक रही थी। जब माता सीता श्री राम के पास आई तो उन्हें अग्नि परीक्षा देने को कहा गया। दरअसल वहाँ सीता असली सीता की केवल परछाई मात्र थी। असली सीता तो रावण के द्वारा हरण किए जाने से पहले ही अग्निदेव के पास चली गई थी। अग्नि परीक्षा के द्वारा माता सीता पुनः आपस आई। श्री राम के साथ अयोध्या लौट गई। अयोध्या लौटने के पश्चात श्री राम का राज्याभिषेक हुआ तथा माता सीता वहाँ की प्रमुख महारानी बन गई। सब कुछ हंसी खुशी चल रहा था कि अचानक उन्होंने देखा कि श्री राम बहुत उदास रहने लगे हैं। तब उन्होंने अपने गुप्तचरों के माध्यम से उन्होंने पता चला कि प्रजा में उनके चरित्र को लेकर संदेह किया जा रहा है। ओ माता सीता के लंका में 1 वर्ष तक रहने पर श्री राम के द्वारा उनका त्याग कर दिया जाने की बात कह रहे हैं। यह सुनकर माता सीता बहुत निराश हो गई। वो श्री राम के पास गई तथा सवाए का त्याग करने को कहा। इस पर श्री राम विचलित हो गए तथा सवाए उनके साथ वनवास में जाने का कहने लगे। तब माता सीता ने उन्हें राजधर्म समझाया और अकेले वनवास जाने का निर्णय लिया। माता सीता को वन में छोड़ने का उत्तरदायित्व उनके देवर लक्ष्मण को मिला।
लक्ष्मण उन्हें वन में अकेला नहीं जाने दे रहे थे तथा सवाए पुत्रा की भांति उनकी सेवा करने का हद कर रहे थे। तब माता सीता ने लक्ष्मण के आगे एक सीता रेखा खींची तथा उसने लंघन से मना किया। इसके बाद माता सीता वहां से आगे पैदल चलकर वाल्मीकि के आश्रम चली गई। वहां उन्होंने अपना परिचय एक साधारण महिला के रूप में दिया तथा सभी ने उन्हें वन देवी के नाम से जानने लगे। जब वो वन में गई थी तब वो गर्भवती थी तथा वहां जाकर उन्होंने 2 पुत्र लव कुश को जन्म दिया। अपने पुत्रा के जन्म के बाद माता सीता ने उनका अच्छे से पालन पोषण किया। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा उनके पुत्र को सूत्र व संगीत की शिक्षा दी गई। उन्होंने गुरु वाल्मीकि के अलावा आश्रम में किसी को भी अपना असली परिचय नहीं दिया था, यहाँ तक कि अपने पुत्र को भी नहीं। एक दिन जब वो पूजा करके लौटी तो उनके पुत्र ने उन्हें बताया कि उनका श्री राम की सेना के साथ युद्ध हुआ था। इस युद्ध में उन्होंने श्री राम की सारी सेना को हरा दिया था। जब उनका श्री राम से युद्ध होने लगा तब महर्षि वाल्मीकि ने आकर युद्ध रोकवा दिया। यह सुनकर माता सीता जोर जोर से विलाप करने लगी तथा सभी को सत्य से अवगत करवा दिया। उन्होंने अपने दोनों पुत्र को आश्रम में सभी को बता दिया कि वो ही अयोध्या की महारानी सीता है तथा श्री राम उन्हें पति लव कुश को पता चल चुका था कि जिससे वो युद्ध करने वाले थे वह सवाए उनके पिता है। कुछ दिनों के पश्चात उन्हें यह सूचना मिली कि उनके दोनों पुत्र ने अयोध्या के राजमहल में श्री राम और सभी प्रजावासियों के समक्ष रामायण कथा का वर्णन किया है। साथ ही लव कुश ने श्री राम और माता सीता का पुत्र होने की बात सभी को बता दी है। तब श्री राम ने माता सीता को राजमहल में आकर सभी के सामने प्रतिज्ञा लेकर यह बात स्वीकार करने को कहा कि ये दोनों उनके वो श्री राम के पुत्र हैं। यह सुनकर माता सीता अत्यधिक क्रोधित हो गई तथा अयोध्या के राजमहल में जाकर यहाँ घोषणा की कि यदि लव कुश श्री राम और माता सीता का पुत्र है तो इसी समय यह धरती फट जाए तथा वो इसमें वो समा जाए। माता सीता के इतना कहते ही धरती फट पड़ी। वो उसमें से धरती माता अपने रथ पर प्रकट हुई। माता सीता धरती माता के साथ उनके रथ पर बैठ गई। तब सभी को प्रणाम करके धरती में समा गई तथा सभी को प्रणाम करके धरती में समा गई। इस घटना के पश्चात माता सीता पुनः अपने धर्म वैकुंठ पहुँच गई तथा भगवान विष्णु के वहाँ आने की प्रतीक्षा करने लगी।